सेनेट में इलेक्शन मुलतवी कराने की करारदाद सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। दरखास्त गुजार की सेनेट में मंजूर करदा करारदाद को गैर आईनी करार देने की इस्तदा। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने इंतखाबात वक्त पर कराने के लिए करारदाद सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी। मतन में कहा गया है इलेक्शन के इल्तिवा की करारदाद गैर आईनी और गैर जमहूरी है। सेनेट को खिलाफ आइन किसी इकदाम का इख्तियार नहीं। इल्तिवा की करारदाद पेश करने वाले सेनेटर दिलावर कहते हैं उन्हें कहीं से इशारा नहीं मिला। खैर सूरत इंतखाबात चाहते हैं, चंद सेनेटर्स की पास करदा करारदाद की कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सुप्रीम कोर्ट कह चुकी इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। पीर तक पीटीआई के उम्मीदवारों की टिकटों का ऐलान कर देंगे। बल्ले के इंतखाबी निशान की वापसी के लिए तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। मुल्क 9 मई नहीं 28 मई वालों के हवाले होने जा रहा है। रियासत पर हमला करने वालों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। मरियम औरंगजेब की तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद, बोली मुलजिम की अदालत में पेशी पर कहा गया गुड टू सी यू। रिश्तों और अदालतों से भागने वाला इलेक्शन से भी भाग रहा है। इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए पीटीआई पहले लाहौर हाई कोर्ट गई और अब सेनेट में करारदाद की हिमायत की। नून लीग ने पाकिस्तान के अवाम के लिए सेनेट करारदाद की मुखालिफत की। राना सनाउल्लाह ने कहा हम इंतखाबात मुकर्ररा तारीख पर ही होने चाहिए। ईवान बाला में 14 अरकान मौजूद थे। इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद की हिमायत कितनों ने की? $1 मिलियन सवाल का जवाब मुअम्मा बन गया। सेनेट सेक्रेटेरिएट के नोटिफिकेशन में करारदाद की हिमायत करने वालों के सिर्फ 4 नाम तहरीर, बाकी नामों की जगह दीगर लिख दिया गया। करारदाद की मंजूरी का नोटिफिकेशन ऐवान सदर और इलेक्शन कमीशन को मौसूल। इलेक्शन कमीशन का करारदाद बारे जल्द इजलास बुलाने का फैसला। लाहौर को चुना है ताकि पीपल्स पार्टी शहर, सूबे और मुल्क की तकदीर बदल सके। बिलावल भुट्टो की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीपल्स पार्टी इस इलेक्शन में सिलेक्शन का मुकाबला करेगी। अवाम पीपल्स पार्टी को अपने मसाइल के हल का मौका दे। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। N122 लाहौर से बानी पीटीआई की कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील पर आरओ से कल जवाब तलब। शाह महमूद कुरैशी की N150, 151, PP 218 से अपीलें मुस्तरद। जैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी के 4 हलकों से कागजात नामजदगी मंजूर। असद कैसर के कागजात नामजदगी भी दुरुस्त करार। तैमूर सलीम झगड़ा और शेर अली अरबाब को इलेक्शन लड़ने की इजाजत। कराची में अवाब अलवी और खुरम शेरजमान की अपीलों पर फैसला महफूज। N69 से कैसरा इलाही की अपील पर रिकॉर्ड तलब। N50 अटक से पीटीआई के जुल्फी बुखारी की अपील मंजूर, कागजात दुरुस्त करार। अटक के हल्का N49 से पीटीआई के मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक, उनकी अहलिया और बेटी के कागजात मंजूर। N99 फैसलाबाद से पीटीआई के मलिक उमर फारूक के कागजात नामजदगी मंजूर। आरओ का फैसला कलदम। राना सनाउल्लाह के मद्दे मुकाबिल चौधरी निसार जट के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील पर एपलेट ट्रिब्यूनल ने फैसला महफूज कर लिया। रावलपिंडी के हल्का N53 से अजमल साबिर और रुबीना अजमल की अपीलें मंजूर। हल्का PP 10 से वासी क़यूम अब्बासी और PP 17 से राजा राशिद हफीज के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। PP 133 ननकाना साहिब से पीटीआई उम्मीदवार मोहम्मद आतिफ के कागजात मंजूर। इलेक्शन ट्राइब्यूनल कोयटा ने साबिक वज़ीर-ए-आला जाम कमाल के कागजात नामजदगी मंजूर किए जाने के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी। नवाब सनाउल्लाह ज़हरी और सरदार अख्तर मेंगल की अपीलों की समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी। दोनों साबिक वज़ीर-ए-आला नवाब सनाउल्लाह ज़हरी और सरदार अख्तर मेंगल पर इकामा होल्डर होने के एतराज़ात हैं। डेरा गाजी खान से जरताज गुल और उनके शोहर के कागजात मंजूर। मुजफ्फरगढ़ से जमशेद दस्ती की अहलिया के कागजात ट्राइब्यूनल ने दुरुस्त करार दे दिए। मुस्लिम लीग नून ने लाहौर के 30 सूबाई हलकों से उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट कर लिया। PP 147 से हमजा शहबाज इलेक्शन लड़ेंगे। शहबाज शरीफ के ना लड़ने की सूरत में PP 158 से राव शहाबुद्दीन और PP 164 से खालिद फारूक खोखर उम्मीदवार होंगे।
PP 150 में इमरान नजीर और खुरम रोहेल असगर इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। PP 153 में सलमान रफीक और मलिक वहीद में टिकट के लिए मुकाबला। PP 159, 60 और 65 से मरियम नवाज के कागजात जमा है। PP 171 में ख्वाजा अहमद हसन और चौधरी बाकिर हुसैन में मुकाबला। PP 156 से यासीन सोहल और 157 से मियां नसीर उम्मीदवार होंगे। पार्टी जराये के मुताबिक ताहाल किसी उम्मीदवार को टिकट जारी नहीं किया गया। 9 मई वाकयात की एक और तहलका खेज वीडियो मंजरेआम पर शरपसंदी के नाकाबिले तरदीद सबूत सामने आ गए। शरपसंद फैसलाबाद में हसास इदारे की इमारत पर हमला करते दिखाई दे रहे हैं। फुटेज में बलवाइयों को इमलाक को नुकसान पहुंचाते देखा जा सकता है। हुजूम में शामिल खातून शरपसंदों को हमले के लिए उकसाती रही। एक्स सर्विस मेन तंजीम ने 9 मई वाकयात में मुलव्वस अफराद के इलेक्शन लड़ने पर मुकम्मल पाबंदी का मुतालबा कर दिया। तंजीम के सदर जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम की रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 9 मई वाकयात में मुलव्वस अफराद के इलेक्शन लड़ने पर मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए। मुल्क से बाहर बैठकर जो नफरत पैदा कर रहे हैं उन्हें पकड़कर पाकिस्तान लाया जाए। केसेस की बराह रास्त समात से अवाम को इंसाफ होता दिखाई दे रहा है। इससे अदलिया पर अवाम का एतमाद बहाल होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा का फेडरल जुडिशल अकेडमी में खिताब। कहा, इंसाफ का बेहतर निज़ाम मुकदमात का दबाव कम करेगा। अदालती अमले को वो अहमियत नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। बोले, टेक्नोलॉजी कलम की तरह इल्म का अहम जरिया। बतौर चीफ जस्टिस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस को बराह रास्त नशर किया। हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस अकेडमीज में अमले की तरबियत का एहतमाम करें। सुप्रीम कोर्ट में बड़े केसेस समाअत के लिए मुकर्रर। आइंदा हफ्ते का रोस्टर जारी। 5 बेंच तश्कील। PTI की लेवल प्लेइंग फील्ड की दरखास्त पर पीर को समाअत होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस सुनेगा। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस की समाअत भी पीर को मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। चौधरी परवेज इलाही की एक बार फिर अडयाला जेल में तबीयत नासाज। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में तिब्बी मुआयना, मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। साबिक वज़ीर आला दोबारा जेल मुंतकिल। मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर कोरोना की स्क्रीनिंग दोबारा शुरू। NCOC की हिदायत पर हर फ्लाइट के 2% मुसाफिरों का रैपिड एंटीजन टेस्ट। मुसाफिर लाउंजेस में रोजाना फ्यूमिगेशन करने की भी हिदायत। एयरपोर्ट्स के अमले को हेल्थ सर्विसेज एहलकारों से हर मुमकिन ताउन का हुक्म। कराची वालों के लिए अच्छी खबर। पीपल्स बस सर्विस के लिए मजीद बसें पहुंच गई। नई और जदीद बसें पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत ने खरीदी थी। बसें जल्द शहर के मुख्तलिफ रूट्स पर फराटे भरती दिखाई देंगी। पंजाब में शहरियों की सहूलत के लिए एक और बड़ा इकदाम। अराजी की रजिस्ट्रेशन का रिवायती निज़ाम खत्म। जमीन की मुंतकली के लिए ई-रजिस्ट्रेशन का निज़ाम मुतारिफ। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में मॉडल सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी का कहना है कि अराजी की मुंतकली का तमाम अमल एक ही छत तले होगा। निज़ाम में शफाफियत आएगी, करप्शन का खात्मा होगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रवां हफ्ते सरमायाकारों के वारे नयारे। $1 अरब से जायद मुनाफा कमाया। 100 इंडेक्स 2000 पॉइंट्स इजाफे के बाद 64,000 की हद अबूर कर गया। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर सस्ता हुआ। सोना 3000 रुपए फी तोला सस्ता। लेस्को हुकाम ने लोड शेडिंग मुकम्मल तौर पर खत्म कर दी। तर्जुमान के मुताबिक कोटे में इजाफे के बगैर गैरलानिया बिजली बंदिश बंद हो जाएगी। सिर्फ 2 घंटे लोड शेडिंग की जाएगी। शहरों और देहात में दौरानिया यकसा होगा। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को कहते हैं 1-2 रोज में लोड शेडिंग में मजीद कमी की जाएगी।
मुल्क भर में गैस बहरान, घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए। प्रेशर में कमी से खवातीन को खाना पकाने में दुश्वारी, सारिफीन महंगी LPG खरीदने पर मजबूर। गिरा फिरोशों ने कोयले और लकड़ी के दाम बढ़ा दिए। सारिफीन का कहना है बिल कई गुना, लेकिन गैस फिर भी नहीं मिलती। हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा। मुल्क में शदीद सर्दी का राज, बालाई इलाकों में पारा नुक्ता इंजमात से गिर गया। कालाब में दर्ज हरारत -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बलूचिस्तान के शुमाली अजला में भी सर्दी की लहर। मकरान के साहली इलाकों में हल्की बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद और लाहौर में भी ठंड से हर शय ठिठुरने लगी। कराची में कम से कम दर्ज हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सर्दी बढ़ते ही अंडों की कीमतों को पर लग गए। लाहौर में फी दर्जन अंडे 384 रुपए में फरोख्त। ब्रायलर गोश्त 602 रुपए किलो तक जा पहुंचा। और उम्र सिर्फ 15 बरस, हौसला हिमालय से भी बुलंद। खुदकुश बमबार को रोककर सैकड़ों जाने बचाने वाले हीरो एतजाज हसन की आज 10वीं बरसी। दहशतगर्द को स्कूल के गेट पर रोककर बहादुरी की लाजवाल दास्तान रकम की। एतजाज ने अपनी जान कुर्बान करके 2000 तलबा की जिंदगियां बचाई। वतन के बहादुर सपूत को पूरी कौम का सलाम।